Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम कर रहे हैं क्लास 12th में टॉपिक मैट्रिक्स। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिक्स में अब हम करने जा रहे हैं रिवीजन। चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम ले रहे हैं, बट उससे पहले एक प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट अस सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स व्हिच इज 1 2 0 1 2 0, then 2 0 1, and then 1 0 2 1 0 2. Let us suppose we have this matrix. Now how to find the inverse of this matrix? तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज है दैट इज टू चेक वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is 1 2 0 2 0 1 1 0 2 determinant. On solving it, we find it is 1 multiply 1 की रो कॉलम को रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा this is 0 minus 0. सेकंड एलिमेंट नेगेटिव 2 multiply इसकी रो और कॉलम को रिमूव करें तो बाकी को मल्टीप्लाई 2 multiply 2 it is 4 minus 1 multiply 1 it is 1, and next plus next element which is 0 already 0 है तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है लिखने की जरूरत ही नहीं बिकॉज़ ये 0 हो जाएगा। So we have it is 0 minus 2 multiply 3 it is minus of 6. So we have the determinant is equals to minus 6 which is equals to non-zero, जो कि non-zero है। So matrix A is non-singular matrix। ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका फाइंड करेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसके सारे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर A11 क्या होगा? 1 और 1 2 इनका सम देख लो कितना है। अगर इनका सम इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन, ओड नंबर है तो नेगेटिव साइन। 1 और 1 2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करो मैट्रिक्स में से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे डिटरमिनेंट निकाला सेम पैटर्न। बस फर्क ये है डिटरमिनेंट में बाहर वो एलिमेंट भी लिखते थे हम, कोफैक्टर में वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 0 minus 0 it is 0। A 1 2 लिखेंगे तो 1 और 2 3 ऑड नंबर माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 2 4 and minus 1 it is 3। देन नेक्स्ट that is 1 3 निकालेंगे, 1 और 3 4 इवन नंबर है तो प्लस रहेगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 0 minus 0 तो ये भी 0 बन जाएगा। नेक्स्ट कोफैक्टर निकालते हैं A 2 1 2 और 1 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करते हैं, सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा? बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई 2 multiply 2 it is 4 and minus 0 so it is 4। then the cofactor A 2 2 2 और 2 4 इवन नंबर है तो प्लस रहेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, इन दोनों को हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 2 से 2 और 1 को 0 से 0 2 minus 0 2 बन जाएगा। 2 minus 0 it is 2। नेक्स्ट A 2 3 एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम को तो यहां माइनस आएगा 4 3 5 होगा ऑड नंबर। सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम इसको रिमूव करने के बाद जो बचेंगे अपने पास ये चार एलिमेंट बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 और माइनस में 2 0 माइनस में यानी -2 बनेगा और माइनस ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा +2 इट बिकम्स +2।
नेक्स्ट ए 3 1 निकालते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, 3 और 1 4 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको जब हम रिमूव करते हैं तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2 माइनस 0 2 बनेगा। देन नेक्स्ट को फैक्टर 3 2 a 3 2 निकालेंगे, तो 3 और 2 5 है, ओड नंबर है तो माइनस आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसको रिमूव करेंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 1 और माइनस 0, इट इज 1। देन a 3 3 को फैक्टर, 3 और 3 6, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाते हैं, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई 0 और माइनस 4 मींस माइनस 4 हो जाएगा। ये सारे कोफैक्टर आ गए। नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। एडजॉइंट कैसे निकलता है, यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज, यहां से मैट्रिक्स क्या बन रही है, A11 is 0, A12 is -3, A13 is 0, A21 is -4, then this is 2 and this is 2, then next A31 is 2 into -1 and A33 is -4। अब इसको हम कर लेंगे ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो को बना दो कॉलम, तो 0 -3 0 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -4 2 and 2 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, 2 -1 and -4 ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। So we have, this is the adjoint of A. Now what is the inverse of matrix A? Inverse of matrix is equals to 1 upon determinant and multiply adjoint of that matrix. This is the inverse of a matrix. ये किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। So 1 upon determinant, determinant था हमारा -6 and adjoint, adjoint हमारे पास ये रहा, that is 0 -4 and 2, then -3 2 and -1, then 0 2 and -4। तो ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का मेथड, ठीक है। दिस इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिक्स, उसका हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A is 0 1 0 0 then show that AI plus BA power n equals to A power n into I plus L A power n minus 1 B into A। ये हमने शो करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। We will show it by using the method of principle of mathematical induction, PMI। Using principle of mathematical induction in this we have to show क्या करना है हमें इसमें, AI plus BA its power n is equals to A power n I plus n into A power n minus 1 BA, ये शो करना है। So let us put n is equals to 1, let this is the statement Pn such that this is equals to this. Let us put n is equals to 1. When we put n is equals to 1, we found AI plus BA its power 1 is equals to A power 1 I plus 1 into A power 1 minus 1 means 0 into BA, or we can say AI plus BA it is equals to AI plus ये 1 तो 1 into BA it is BA, which is true। We can see left hand side equals to right hand side, so the statement P1 is true for n is equals to 1। जब हम ये स्टेटमेंट में की जगह पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू आती है। Now let it is true, let Pn is true for n is equals to k, true for n is equals to k, that is PK statement is such that AI plus BA its power k it is equals to
Now put n is equals to k plus 1. अब हम यहाँ पे k plus 1 पुट करेंगे तो ये जो आएगा ये शो करेंगे. Then the statement pk plus 1 becomes, what is the statement? ai plus bk power n की जगह पे क्या पुट करेंगे k plus 1. It is equals to a power k plus 1 I into ये है प्लस b k plus 1 into a पावर n की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे और माइनस 1 है into bk. ये हमें शो करना है. Taking the left hand side, we are taking the left hand side. Left hand side is ai plus ba its power k plus 1, and we can write it as, we can also write it as ai plus ba its power k into ai plus ba its power 1. पावर k plus 1 को हम पावर k मल्टीप्लाई में इसकी पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं. नाउ यूज इक्वेशन 1 इन प्लेस ऑफ इट्स. इसकी जगह पे इक्वेशन 1 यूज करते हैं, मींस ai plus bk पावर k, इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू यूज करते हैं. यूज इक्वेशन नंबर 1. सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस a पावर k into I plus k into a पावर k minus 1 ba. ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह मल्टीप्लाई ai plus ba, ये हमारे पास नहीं. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दैट. अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ai को a पावर k i से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स i को मैट्रिक्स i से तो i हो जाएगा, a पावर k को a पावर 1 से, इट इज a पावर k plus 1, a पावर k plus 1 into i मैट्रिक्स, a power k plus 1 into I matrix plus अब इस a power k into I matrix को b into a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a power k into b, I matrix को a matrix से मल्टीप्लाई करेंगे, it becomes a matrix plus अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, so it is k into a को a से a power ये k minus 1 और ये 1 तो a power k plus 1 और minus 1 ये बन जाएगा into b into मैट्रिक्स a, क्योंकि i की a से मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स बन जाएगा प्लस अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज k into a पावर k minus 1, b को b से करेंगे b स्क्वायर और मैट्रिक्स a को a से करेंगे a स्क्वायर बनेगा. देख लेते हैं एक बार राइट साइड में हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था ये हमें शो करना था क्या, ये चीज आ रही है a पावर k plus 1 into i, तो ये आ गया और इन दोनों में से अगर हम a पावर k into b ये कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, k यहां से कॉमन यहां से बचेगा. थोड़ा और सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देते हैं इसको. द लेफ्ट हैंड साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनती है a पावर k plus 1 into i, तो ये बन गया प्लस अब इन दोनों टर्म्स में से ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन आउट करते हैं, क्या कॉमन आएगा हमारे पास इसमें, ये इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है, यहां पे भी ये 1 से 1 कैंसिल था, a पावर k था यहां पे, अभी यहां पे देखो a पावर k कॉमन हो रहा है b और a पावर k into b into a ये कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा k, इसमें ये k बचेगा और यहां पर बचेगा, मींस k plus 1 बचता है हमारे पास और प्लस ये है इस k into a पावर k minus 1 b square a square, ये हो गया a पावर k plus 1 i plus k plus 1 into ये k plus 1 a power k into b into a and plus this will become 0, this will become 0. how, कैसे हम a स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और a स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 0 मैट्रिक्स बनेगी, 0 मैट्रिक्स की वैल्यू यहां 0 देगी तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. बट
बिफोर दैट हमें शो करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स 0 के इक्वल है, तो हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी निकाल के रखनी पड़ेगी। ए मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स ए की हेल्प से ए स्क्वायर ऑलरेडी निकाल के रखनी पड़ेगी। इट इज ए मल्टीप्लाई ए और 0 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0, इसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे ऑलरेडी। ये प्रोसेस करने से पहले भी कर सकते हो या बाद में दिखा सकते हो, ये जरूर नहीं होगा वेयर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये शो कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई इट, 0 मल्टीप्लाई 0 ये 0, 1 को 0 से 0, फर्स्ट को सेकंड कॉलम करेंगे, इट इज 0 मल्टीप्लाई प्लस में ये भी 0, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड 0, इट इज 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस इज 0 multiply this is also 0, so it becomes 0, means a square matrix 0 I है, जो कि हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा प्लस 0 मैट्रिक्स, so it is a power k plus 1 I plus k plus 1 into a power k b a which is equals to right hand side, जो हमें प्रूव करना था। ये प्लस 1 था ना, प्लस 1 से माइनस 1 अगर कैंसिल करेंगे तो ओनली k बच जाएगा, ये हमें शो करना था। It is shown, hence it is shown। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस ये सभी PMI से होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी हेल्प से होंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। गिवन दैट इफ A and B are symmetric matrices then show that AB minus BA is skew symmetric matrix। As given that A is symmetric matrix, so A transpose will be equal to A. B is symmetric matrix, so B transpose will be equal to B. This is given. We have to show that AB minus BA is skew symmetric. तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, we will find the transpose of that matrix। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। A मल्टीप्लाई AB minus BA ट्रांसपोज, it will be AB ट्रांसपोज minus BA ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस में है, उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो सेपरेट ट्रांसपोज हो सकता है। अब हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम अगर ट्रांसपोज है, सेपरेट ट्रांसपोज करने पर their product will be reversed। अगर हम इस ट्रांसपोज को सेपरेट लेके A पे अलग और B पे अलग, the product will be reversed, it will be B transpose multiply A transpose minus similarly here it will be A transpose multiply B transpose। होल ट्रांसपोज था, इसको हम सेपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन केस में तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। नाउ B transpose is equals to B, B transpose किसके इक्वल है? B के इक्वल, and A transpose is equals to A minus this A transpose is equals to A and B transpose is A B। Now we are taking negative common out from here. On taking negative common out, this will become minus of BA and this is plus of AB, or rearranging it taking the positive term हम इसको आगे ले लेते हैं और नेगेटिव टर्म को पीछे ले लेंगे AB minus BA। So we find here that AB minus BA whole transpose, AB minus BA whole transpose equals to negative of AB minus BA। किसी भी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल अगर आता है तो वो क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। So AB minus BA is skew symmetric matrix, skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।